नमस्कार दोस्तों। मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी आज आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं, ये बड़ा ही बेसिक वीडियो है कि ज्योतिष सीखने से पहले क्या समझना जरूरी है। आज हम बात करेंगे एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि अगर हम ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिषी के पास जाना चाहते हैं तो हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि आजकल लोग सीधा पूछते हैं कि कौन सा मंत्र कर लें, क्या रतन पहन लें। रतन तो बहुत ही लोग पहनना चाहते हैं, जरूरत हो या ना हो, या कौन सा उपाय कर लें। लेकिन इस सवाल से पहले हमें ये जानना है कि ज्योतिष है क्या। ज्योतिष कोई जादू नहीं है ना। ये हमारे पिछले जन्मों के जो कर्म होते हैं, प्रारब्ध, संचित संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, और इस वाले जन्म के कर्म और क्रियामान कर्म जो है, और जो, हाँ, जो हमारे कर्म है उनकी कर्मों के हिसाब से हमें फल मिलते हैं। क्रियामान कर्म होते हैं जो हम अभी करते हैं, संचित तो जो अपने इकट्ठे कर रखे हैं, प्रारब्ध जो हमारी डेस्टिनी होती है जैसे, और लेकिन हमें फ्री विल भी होती है मनुष्य जन्म में कि हम कर्म कर सकते हैं, क्रियामान कर्म। तो पिछले कर्मों को हम काट भी सकते हैं और उनमें जोड़ भी सकते हैं। तो ज्योतिष एक तरीके से पिछले कर्मों के अकाउंट्स को पढ़ने का एक तरीका है। उपाय काम करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा उपाय काम नहीं करते, बट हमें पहले समझना पड़ेगा कि ज्योतिष एक ऑब्जर्वेशन वाली साइंस है। ऑब्जर्वेशन, ग्रह कैसे घूमते हैं, कहाँ पे क्या होता है, उन सब के बारे में। क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन गलत है तो जो उस आपकी जो इमारत बनेगी, जो कंस्ट्रक्शन होगा, बिल्डिंग बनेगी, वो मजबूत नहीं होगी। तो आज की वीडियो में हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि जो सच में ज्योतिष सीखना चाहते हैं या ज्योतिष के उपाय करना चाहते हैं उनको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये खाली उपाय खरीदने बेचने का विधि नहीं है, हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो जैसे मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी कोई, ज्योतिष कोई मैजिक नहीं है, एक साइंस है। सबसे पहली बात, एस्ट्रोलॉजी जादू नहीं है। कोई जादू की छड़ी नहीं होती एस्ट्रोलॉजर के पास। ये सिर्फ भविष्य बता सकता है, गाइडेंस की टूल है ना, खेल नहीं है कोई। तो जैसे मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन की साइंस है, जैसे जिसमें हम क्या देखते हैं, समय का प्रभाव, ग्रहों की चाल और मानव जीवन पर उनका असर। जैसे जब सूर्य उगता है, सुबह सूर्य भगवान उगते हैं तो रोशनी मिलती है। जब चंद्रमा बढ़ते हैं तो ज्वार आता है, और जब चंद्रमा घटते हैं तो भाटा, मतलब समुद्र में पानी बढ़ता है, लेवल बढ़ जाता है। उतर पानी उतना ही होता है लेकिन समुद्र का लेवल बढ़ जाता है और घट जाता है। ये चंद्रमा की वजह से होता है, हम सब जानते हैं। इसी तरीके से हमारे मन पे भी चंद्रमा प्रभाव डालता है। तो क्या जब ग्रह अपनी स्थिति बदलते हैं तो इंसान पर प्रभाव नहीं पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है। इस ज्योतिष सीखने से पहले ये मानना जरूरी है कि ये अंधविश्वास नहीं है, पर प्रकृति के नियमों को समझने का तरीका है। एस्ट्रोलॉजी भाग्य नहीं, दृष्टि बदलता है। हम भाग्य नहीं बदल सकते। तो लाल किताब में जैसे कहा गया है कि उपाय के द्वारा, जो उसके उपाय हैं उसके द्वारा आपकी किस्मत की नाली में जो रोड़ा है उसको निकाला जा सकता है, उसको साफ किया जा सकता है। उसमें पानी को नहीं बढ़ाया जा सकता। या फिर उसके पहले ही फरमान में कहा गया है कि जैसे जैसे जो सामने मुसीबत है, अगर वो शेर की तरह है, वो आप पे छलांग लगाएगी, तो लाल किताब के उपाय कांच की दीवार खड़ी करते जाएंगे। जैसे जैसे वो मुसीबत शेर रूपी ऊंची छलांग लगाती जाएगी, उपाय उस कांच की दीवार को बढ़ाते जाएंगे, तो मुसीबत आप पे अटैक नहीं कर पाएगी। लेकिन मौत को टालने का कोई तरीका नहीं है। इसी तरीके से हमें समझना पड़ेगा कि उपाय से हम एक लिमिट तक अपनी मुसीबतों को टाल सकते हैं या पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन उससे बच नहीं सकते। बच नहीं इन द सेंस कि हम अपना भाग्य में जो हमारी किस्मत में है उसको नहीं बढ़ा सकते। वो तो मेहनत से बढ़ता है, क्योंकि जो आपको अब किस्मत बनी है वो आपके पिछले जन्मों के कर्मों से बनी है। आप इस जन्म में कर्म करेंगे तो फिर अपनी किस्मत बना सकते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी का, ज्योतिष का काम क्या है? आपको आपकी स्थिति दिखाना, आपको आपके कर्म का रास्ता बताना, आपको चिताना कि आप सही रास्ते में, गलत रास्ते पे, ये रास्ता अब
हमारे लिए ठीक है या नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजर के जाने से पहले या सीखने से पहले यह समझना जरूरी है कि आपको कमजोर नहीं, जिम्मेदार बनना है। अपने भाग्य को पढ़ के, ग्रहों की भाषा को पढ़ के, पिछले कर्मों को पढ़ के आपको ज्योतिष का यूज करना है। कोई अंधविश्वास नहीं है। एस्ट्रोलॉजी से हम पहले खुद को समझना चाहिए। ये कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ भी है बस कोर्स बेचे जा रहे हैं। तो एस्ट्रोलॉजी पैसा कमाने का अंधा धंधा नहीं है कोई, या सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, गाइड करना है। मतलब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, आपको समाज को सुधारना है, समाज की ये सेवा की भावना से करना पड़ेगा। लोगों को डराना नहीं है, उपाय बेचने नहीं है। ये नहीं कि सिर्फ हमें उपाय बेच रहे अंधाधुन। अगर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हो तो समझो। ज्योतिष सीखने से पहले ये पूछो, क्या सच बोल सकता हूं? क्या मैं लोगों का दुख समझता हूं? क्या मैं अपने ईगो को साइड में रख सकता हूं? क्योंकि ज्योतिषी बनना मतलब सिर्फ गणित नहीं, सिर्फ ग्रह नहीं, बल्कि मानव को समझना है। ह्यूमन साइकोलॉजी समझना है, ग्रहों का इफेक्ट समझना है। और बेसिकली सिर्फ ग्रहों का इफेक्ट नहीं समझना। अगर आप थोड़ा एस्ट्रोलॉजी को ध्यान से समझेंगे तो उसके परिवेश में, उसके परिवार में क्या चल रहा है, उसकी दो तीन पीढ़ी पीछे क्या चल रहा है, वो भी आता है। शगुन शास्त्र भी आता है, काफी सारी चीजें आती हैं। तो खाली ग्रहों से नहीं, एक कुंडली नहीं, उसके आसपास क्या एनवायरनमेंट है, उसके परिवार में क्या चल रहा है, उसको भी जानना से हमारे जो ज्योतिष के परिणाम है वो अच्छे आते हैं। ज्योतिष करने से पहले, कुंडली देखने से पहले, ऐसे नहीं कि हम जादू करते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। ग्रहों का असर, जैसे मैं ग्रहों का असर देखता हूँ कि ग्रह क्या असर दे रहे हैं, है ना। तो वो इफेक्ट प्रॉपरली दे रहे हैं, मेलेफिक इफेक्ट दे रहे हैं, बेनिफिक इफेक्ट देते हैं। कई बार क्या होता है, ग्रह अपने इफेक्ट बदल लेते हैं। कैसे? जैसे लाल किताब पे उदाहरण देता हूँ, उसमें बनावटी ग्रह बन जाते हैं, या कोई ग्रह जो असर दे रहा होता है उसके पीछे कोई और ग्रह का कारण होता है। तो हमें दिख रहा होता है कि ये ग्रह हमें प्रॉब्लम कर रहा है, मान लीजिए सूर्य हमें प्रॉब्लम कर रहा है, लेकिन सूरज के पीछे भी कोई और ग्रह है, या बनावटी सूरज बन गया है, या और भी सारे फैक्टर्स होते हैं, वो सारे हमें जानने चाहिए। आजकल लोग सीधा पूछते हैं कि कितनी एज में शादी होगी, कितना पैसा मिलेगा, कौन सा बिजनेस करूं। पर ज्योतिष सीखने से पहले, ज्योतिष करने से पहले ये समझना जरूरी है, प्रिडिक्शन बाद में आती है, पहले आता है देखना, समझना, मिलना और वेरीफाई करना, मिलाना, सॉरी। जैसे डॉक्टर पहले चेक करता है, टेस्ट करता है, फिर दवाई देता है, वैसे ही एस्ट्रोलॉजर को पहले कुंडली को पढ़ना चाहिए, फिर इवेंट से मिलाना चाहिए, और फिर निष्कर्ष निकाल के अगर उपाय की जरूरत है तो उपाय देना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी पेशेंस से सीखना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी को 7 दिन का कोर्स नहीं करना चाहिए, 2 दिन का कोर्स नहीं करना चाहिए, 2 घंटे में कोर्स नहीं होता। अगर एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी है तो उसमें टाइम लगाना पड़ेगा। हो सकता है आप 2 दिन में सीख जाए, हो सकता है आप 7 दिन में सीख जाए, पिछले जन्मों की कर्मा हो जो कि वो इस टाइम वो ट्रिगर हो जाए ना, आप सीख जाए। लेकिन उसको गहराई से सीखना चाहिए। दूसरा, कि एस्ट्रोलॉजी के रिजल्ट आपको एकदम मिले ना मिले ज्योतिष सीखने पे, लेकिन आपको एक प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपकी प्रिडिक्शन गलत हो, पहली बात तो प्रिडिक्शन करो, और दूसरी बात है कि एक प्रोसेस अपना बना लो। आप मेरा प्रोसेस फॉलो नहीं करते, अपना प्रोसेस बनाओ, उसको फॉलो करो। इसमें काफी सालों की पढ़ाई सी होती है, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे पिछले जन्मों की पढ़ाई भी है, और काफी कुंडलियों का अनुभव करना चाहिए, गलतियों से सीखना चाहिए। कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है, शॉर्टकट नहीं है जो कि आपको आ जाए, और कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो हर जन्मपत्री पे लगती हो। हर जन्मपत्री होते हैं, कुछ नियम है जो काफी सारी जन्मपत्रियों पे लग जाते हैं, लेकिन आपको चीजों को समझना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा चीजों को, लकीर के फकीर नहीं। ये नियम है तो ऐसे कैसे ही। ये एक जीवन भर का सफर है ज्योतिष सीखना। एस्ट्रोलॉजी का असली उद्देश्य क्या है या क्या नहीं है? डराना नहीं है, बेचना नहीं है, भविष्य का सर्कस बनाना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का काम है इंसान को जगाना, उसे समझाना, उसके कर्म सुधारना। ज्योतिष एक दीपक है
जो अंधेरे में रास्ता दिखाता है, पर चलना तो इंसान को ही पड़ता है ना। हाँ, ये गाइडेंस का टूल है। एस्ट्रोलॉजी सीखने से पहले ये 5 नियम याद रखने चाहिए। एस्ट्रोलॉजी सच के लिए सीखो, धंधे के लिए नहीं। प्रिडिक्शन से पहले समझने की आदत डालो। ईगो को छोटा रखो, ज्ञान को बड़ा। हर कुंडली एक जिंदा कहानी है। तुम भविष्य नहीं, रास्ता दिखाते हो। 100% गारंटी किसी चीज की नहीं होती, लेकिन हम थोड़ा परसेंटेज बता सकते हैं कि इस घटना को होने की प्रबल संभावना है, या ये घटना इतनी प्रबलता से नहीं होगी। तो आखिरी में मैं कहना चाहूंगा, दिल की बात दिल से बात। अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो सिर्फ ये मत पूछो कौन सा कोर्स करूं, कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करूं। पहले ये पूछो, क्या मैं सच में लोगों की मदद करना चाहता हूं? क्या मैं जिम्मेदारी लेना को तैयार हूं? क्या मैं खुद को बदलने को तैयार हूं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सीखना सिर्फ ग्रहों को जानना नहीं, खुद को पहचानना है। अगर ये समझ लिया तो आप सिर्फ जोशी नहीं, राह दिखाने वाले बन जाएंगे। अब मैंने बहुत सारी बातें बता दी और शायद आप कंफ्यूज हो गए होंगे। तो बात यह है कि क्या कुंडली से देख के हम ये जान सकते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं? तो बिल्कुल देख के बन सकते हैं। नाड़ी में 3 4 योग हैं। शनि केतु का संबंध, गुरु बुध का संबंध, बुध केतु का संबंध। तो अगर ये है आपके संबंध, तो आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। और आपको फिर भी संशय संशय है, तो आप मुझसे पेड कंसल्टेंसी लेके ये जान सकते हैं कि आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं या नहीं। क्योंकि जब मेरी खुद की ग्रह चालू हुए थे, तो मैंने भारतीय विद्या भवन से ज्योतिष आचार्य का कोर्स किया। फिर वो मेरी दशा खत्म हो गई, तो मेरे को उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के एज ए प्रोफेशन चूज करवा दिया। तो ये ग्रहों का खेल है। फ्री विल भी काम करती है, लेकिन मुझे समझ में आता है कि ये तो मेरे पिछले जन्मों की इच्छा है, जो कि अधूरी रह गई थी। तभी मेरे को बहुत सारी इंट्यूशन भी होती हैं। तो अगर आपको ज्योतिष सीखना है, तो आप कहीं से अच्छे जानकार से कोर्स करें। भीड़ में ज्योतिष सीखना थोड़ा मुश्किल होता है। सब मतलब मैं ऐसे किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। और अपने पास कुछ कुंडलियां रखें, नहीं तो अपने टीचर से कुंडलियां मांगे। मैंने अभी कहीं पूछा था, वो बोले हम तो 1 या 2 कुंडली कराते हैं पूरे कोर्स में। अगर आपके पास उनके पास कुंडलियां नहीं, तो आप कुंडलियों को इकट्ठा करें और काम करें उस पर। आप मुझसे ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको संशय है कि क्या आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें टाइम और एफर्ट्स और पैसा भी लगता ही है, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप अपनी डिटेल भेज दिए, पेमेंट के बाद मैं आपको बता दूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। मैं केपी नाड़ी से आपको बिल्कुल देख के, और न्यूमरोलॉजी से, वैदिक न्यूमरोलॉजी से देख के बताऊंगा 3 विधाओं से कि आप एस्ट्रोलॉजर बन सकते नहीं बन सकते। तो अगर आपको बिल्कुल कोई भी संशय है, तो आप मुझसे बेझिझक कांटेक्ट कर सकते हैं। फीस पे करने के बाद मैं आपको जल्दी ही आपका रिप्लाई कर दूंगा। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपके कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपको और कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आए तो बताइएगा कि क्या पसंद नहीं आया। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं फिर किसी अच्छी जानकारी के साथ जल्दी ही। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल।